हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन, उसके बाद इसके शब्दार्थ, फिर इसकी व्याख्या को जानेंगे। कल हम लोगों ने 4 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से कि हे केशव, मैं कैसे मान लूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। इसका उत्तर देंगे श्री भगवान अब इस 5वें नंबर के श्लोक में। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, आप लोग भी साथ में वाचन करिए। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात श्री भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, बहूनि यानी बहुत से, मे माने मेरे, व्यतीतानि यानी हो चुके हैं, जन्मानि यानी जन्म, तव माने तुम्हारा, अर्जुन, अर्जुन माने हे अर्जुन, च माने और, तान्यहम, तानि माने उन, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, वेद माने जानता हूँ, सर्वाणि माने सबको, न माने नहीं, त्वम माने तुम, वेत्थ अर्थात जानते, जानते हो, परंतप यानी हे अर्जुन, हे परंतप। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। अव्यक्त की स्थिति वाले कौन है? परमात्मा। तो श्री कृष्ण क्या है? परमात्मा है। और अर्जुन एक साधारण मनुष्य है। तो उन्हें कैसे पता रहेगा कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने नहीं? हम सबको भी तो नहीं पता होता है, लेकिन परमात्मा को सब पता होता है। वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। अब जैसे सभी का जन्म तो एक तरह से ही होता है। सभी लोग पहले माँ के गर्भ में होते हैं, फिर उसके बाद जन्म होता है। तो चाहे वो बालक हो या बालिका हो, सभी लोग शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं। उसके बाद उनका विकास होता है, वे अपनी पढ़ाई करते हैं, एक मुकाम पर पहुंचते हैं। तो जन्म तो एक, क्या सबकी तरह पैदा होते हैं? क्या आप सभी सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो स्वरूप की प्राप्ति होती है वो शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। स्वरूप यानी कि वही परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, और जो एक शरीर यानी जन्म लेना, इन दोनों में ही बहुत अंतर होता है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य का जन्म होते हुए हम सब देखते हैं कि मनुष्य ने जन्म लिया है, एक बालक का बच्चा है, तो हम लोग उसको प्रत्यक्ष देख पाते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, वे कह रहे हैं कि मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अब यहाँ पर जन्म से कुछ लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या श्री कृष्ण यानी परमात्मा ने भी जन्म लिया था? तो ऐसा नहीं है। श्री भगवान यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। अर्थात वे अजन्मे हैं, अव्यक्त हैं, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अब लोग कहेंगे कि जब उन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो फिर वो
सारथी कैसे बन गए? तो वही तो कह रहे हैं कि मैं शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ, यानी कि मैं अजन्मा हूँ फिर भी शरीर धारण करने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। इसके विषय में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में, अगले 7वें नंबर के श्लोक में। चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार का श्लोक है। तो यानी कि धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अवतरित होना पड़ा था। तो इस विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अब यहाँ पर अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं कि शरीर के रहते उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है, लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है, और हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके उनके प्रश्नों को अपना प्रश्न समझ करके गीता को पढ़िए। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे वे प्रश्न पहले से ही अर्जुन ने पूछ रखे हैं, और उसका उत्तर भी इस गीता में निहित है। श्री भगवान इसके विषय में बताते हैं। पहले तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो इस विषय पर, इस प्रश्न पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो कि 6ठे नंबर का श्लोक है। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि श्री भगवान क्या उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात अजो यानी ज माने होता है जन्म लेना, अज होता है जो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है जो। अजह अपि यानी अजन्मा, अपि माने भी, व्ययात्मा यानी अविनाशी आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, भूतानाम यानी प्राणियों के, ईश्वरः यानी ईश्वर होते हुए, अपि माने भी, सन माने समस्त, प्रकृतिम यानी प्रकृति को, स्व माने अपने, अधिष्ठाय अर्थात अधीन करके, संभवाम यानी प्रकट या उत्पन्न होना, आत्म मायया, आत्म यानी अपनी, मायया यानी योग माया से। अब जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या आप भी मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, तो इस विषय पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पर अपनी प्रकृति से क्या तात्पर्य है श्री कृष्ण के कहने का, कि श्री कृष्ण की क्या प्रकृति है? श्री कृष्ण की यह प्रकृति है कि वे योग माया से प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। उनकी प्रकृति है इस समस्त सृष्टि का संचालन करना, जो कि मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो समस्त सृष्टि का संचालन कर सके। इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं योगेश्वर श्री कृष्ण यानी परमपिता परमात्मा। आप जिन्हें भी मानते हैं वे, आप अपने अपने जो आपकी भावना है
आपके जिसमें भी श्रद्धा है तो आप उन्हें मान सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। अब योग माया से ही प्रकट होते हैं श्री कृष्ण, जिससे हम विलग हैं। उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति सत्व, रजस और तमस, इसके विषय में हमने तृतीय अध्याय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी कि त्रिगुण प्रकृति क्या होती है। तो उसके विषय में आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है। तृतीय अध्याय में हमने पढ़ा था इसके विषय में। तो त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है। जैसे प्रकृति में विश्वास दिलाने का अर्थ यह है कि जो हम इस संसार में रहते हैं समस्त मनुष्य, तो इसमें हम लोग माया और मोह के बंधन में ही फंसे हुए हैं। माया जो होती है वो अविद्या का कारण है। अविद्या यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है, अविद्या। हम मनुष्य इस संसार के समस्त भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते जाते हैं, उसमें मोह माया से ग्रसित हो जाते हैं, और माया उसी प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है कि यही सत्य है। और दूसरी माया क्या है? आत्म माया है जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। अब प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। पिंड यानी कि कोई एक शरीर, उस रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग साधना द्वारा, आत्ममाया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में, इसके विषय में हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे कि श्री भगवान कब कब प्रकट होते हैं योग माया के द्वारा। उसके विषय में अगले श्लोक में जानेंगे। खुद ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें मेरा कोई मत नहीं है कि ईश्वर जन्म लेते हैं या फिर प्रकट होते हैं। तो जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि वे योग माया से प्रकट होते हैं, तो हमें वही स्वीकार करना है। और अब हम लोग अगली वीडियो में अगला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।